up till motion, right? Now up till now we study about the motion and rest and the difference between motion and rest. मोशन रेस्ट के बारे में आपने पढ़ा था और क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ये हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म motion, right? In uniform motion particle covers equal distance in equal interval of time. यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसमें पार्टिकल जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल भी कैसा होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए. तो अगर इस तरह का जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा तो इस तरह का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी सबसे पहले. नाउ राइट डाउन, इसमें हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, इफ ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of टाइम, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस टाइप का जो मोशन होगा दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली में आपको मालूम है, एज यू नो दैट आई along एक्स एक्सिस विल टेक द टाइम. जो टाइम होता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं एंड along वाई एक्सिस विल टेक द पोजीशन. ये वाई हो गया, यहाँ पे हम पोजीशन को ले लेंगे, इसकी पार्टिकल की पोजीशन क्या है. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे. अब इस टेबल की हेल्प से जो है विल प्लॉट द ग्राफ और उसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे कि कैसे करके इसका जो ग्राफ आएगा आपके पास अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई, दो एक्सिस, दो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप लेके चलेंगे. एक्स एक्सिस में हमने इसको टाइम को लिया है तो इसलिए इसको सेकंड में लेंगे. मान लीजिए 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये जो मैंने टाइम इंटरवल ली ये मैंने लिया 0, 2, 4, 6 एंड 8. और इसी तरह से मैं डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ 0, यानी जब पार्टिकल x में 0 था, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है. जब टाइम 2 हुआ तो डिस्टेंस ट्रेवल उसके लिए मान लीजिए 5 थी. जब 4 हुआ तो उन्होंने 10 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है पार्टिकल. जब 6 है तो 15 ट्रेवल कर चुका है. जब 8 है तो 20 ट्रेवल कर चुका. टाइम जो है आपके पास यहाँ पे x को हम लिख भी सकते हैं कि x जो है आपके पास ये टाइम है और एज यू ऑल नो दैट द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो टाइम की जगह हम इसकी यूनिट होगी आपके पास सेकंड, यानी टाइम हमारे पास यहाँ सेकंड में है. दूसरा हमारे पास y है, y को हमने लिया है डिस्टेंस और डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है सेंटीमीटर और मीटर में, तो यहाँ पर हमने मीटर लिख लिया. ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने ली है, एक मैंने एक्स एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस में मैंने टाइम लिया है, टाइम को सेकंड लिया है. डिस्टेंस है y है, वो डिस्टेंस को हमने जो है मीटर में यूनिट होती है डिस्टेंस की और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. तो नाउ वी प्लॉट द ग्राफ. इससे पहले हम यहाँ पे इसकी पॉइंट्स लिख लीजिए. y में आपके पास है 0, 5, 10, 15 and 20. In the same way here we have 2, 4, 6, 8, right? Now if we plot the graph then we find that at when x is equal to 0, y is 0, so the point will be like here. In x axis we have 2 and y is equal to 5. यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 5 है, ये मैंने यहाँ पॉइंट इंडिकेट कर दिया. Again we have in x axis we have 4 and in y axis we have 10. तो हमने यहाँ पे इसको हमने इंडिकेट कर दिया. 6 में हमारे पास 8 है तो इसको मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है इस साइड में. यहाँ से आई थिंक यहाँ पे आएगा, ये 6 पे है, ये यहाँ आया और 8 पे आपके पास ये 20 आएगा. तो जब व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ देन द ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन. जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो है आपका ये स्ट्रेट लाइन में आएगा. तो दिस शोज दैट द ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. जो यूनिफॉर्म मोशन है इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा.
तो यूनिफॉर्म मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन आर दोज टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और उसका ग्राफ जो आएगा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास। हम सेकंड पढ़ लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए आपके पास देयर इज ओनली लिटिल डिफरेंस बिटवीन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड मोशन। और जो डिफरेंस आता है हल्का सा वो ये है, इफ ए ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप यहाँ पे जो है अनइक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा इफ ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, बस ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल की जगह अनइक्वल आएगा, अनइक्वल डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। अब यहाँ पे अनइक्वल टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आपने ध्यान रखना है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आएगा इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल यहाँ पे सेम नहीं है, और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। अब अनइक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है, टाइम इंटरवल सेम हो सकता है, या फिर अनइक्वल टाइम इंटरवल हो सकता है और इक्वल डिस्टेंस हो सकता है। तो कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये आपके पास केस होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम इसमें ग्राफ प्लॉट करें देन द ग्राफ विल बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बल्कि ग्राफ जो होता है आपके पास इसमें वो एक कर्व की शेप में आ जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें ग्राफ तो ग्राफिकली वी रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफिकली, देन वी गेट आपको कर्व शेप में ग्राफ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व प्लॉट कर दिया है, तो ठीक है, याद रखिएगा ये वाई एक्सिस होगी आपके पास। अगेन सेम कंडीशन आएगी जैसे हमने पहले किया है आपके पास, यहाँ पे पोजीशन आ गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा आपके पास यहाँ पे ये कर्व शेप में आ जाता है, टाइम ले लिया मैंने एक्स एक्सिस में, वाई में मैंने पोजीशन ले लिया, और अब ये ग्राफ जो है कैसा आया, कर्व आया। कर्व इसलिए आया क्योंकि टाइम इंटरवल सेम नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है टाइम में, ठीक है। तो आपके पास इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो मोशन जो होता है वो दो कैटेगरी में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है इसको। एक किया हमने यूनिफॉर्म, दूसरा किया हमने नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के केस में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और ग्राफ जो है वो आपका कर्व शेप में आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और उनके उसमें हमने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो डिस्टेंस है, एज आई ऑलरेडी गिव द एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। पहले हमने डिस्कस कर लिया इसको कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो ये पहला डिफरेंस तो शायद आप लोगों को मालूम होगा, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या थी और उसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे आपके पास कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होगा आपके पास, डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज़ द एक्चुअल लेंथ कवर अप बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉडी। बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल लेंथ जो कवर करता है उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। तो जो पाथ लेंथ होती है, जो पाथ कवर करेगा ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ जो कवर की जाएगी ऑब्जेक्ट द्वारा, डेट इज नोन एज द डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए आता है तो डिस्टेंस को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस इज दैट
physical quantity which is defined as the actual path length cover up by the object. एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी ऑब्जेक्ट ने कवर की है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस. वो डिस्टेंस होगा आपके पास. एंड सिंस डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस में आप स्केलर क्वांटिटी होने के कारण से डिस्टेंस में खाली मैग्नीट्यूड होता है. इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स द वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिस्टेंस के केस में, खाली हमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू की हमें खाली इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम डिस्टेंस कहेंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें याद रखनी है वो ये याद रखना मैंने कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव. यानी डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने -2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा. आप पीछे नहीं जा सकते, भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती. अगर आप अपने ही घर में हैं तो इट मीन्स आपका जो डिस्टेंस कवर कितना हो गया, जीरो, यानी आप कहीं जा ही नहीं रहे. तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ. तो जब आप अपने घर में हैं तो आपने पाथ लेंथ तो कवर ही नहीं करी, इसका मतलब डिस्टेंस आपका कितना हुआ, जीरो. तो जीरो हम उसको लेंगे, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए. तो इसलिए डिस्टेंस जो होगा आपके पास कैन नेवर बी जीरो और तो नेगेटिव. जीरो या फिर नेगेटिव उसको नहीं ले सकते हो उसको. ठीक है, तो ये था आपके पास डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. इट इज़ द डिस्टेंस के केस में आप लिखेंगे इट इज़ the actual path length cover up by the object. डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लेंथ है जो ऑब्जेक्ट कवर करेगा इन ए गिवन टाइम. ये आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास. ठीक है, तो ये आपने इसमें से याद रखना है. और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि डिस्टेंस इट इज़ ए, सेकंड पॉइंट में आप डाल के लिख लेंगे इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो इसमें आपने लिखना है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, दूसरा आपने लिखना है. तीसरा पॉइंट्स अगर आप इसमें और लिखना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ इट हैज़ नो डायरेक्शन. इट हैज़ नो डायरेक्शन. चौथा पॉइंट आप लिख लीजिएगा इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो और नेगेटिव. ना तो जीरो होगा ना नेगेटिव होगा. तो इसकी वजह से ये आप याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस होता है. तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकलता हमारा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर अप बाय द ऑब्जेक्ट होता है इन ए गिवन टाइम इंटरवल. ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी. इट हैज़ नो डायरेक्शन. इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो और द मैग्नीट्यूड. ये वैल्यूज आपने इसमें से याद रखनी है डिस्टेंस की. अब आ जाता है आपके पास जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी आपको डिस्कस करनी है, हमें डिस्कस करनी है, वो है डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या आपके पास. तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल. डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो इसका होगा ही होगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से कितना उसमें चेंज आया, तो ये होता है एक्चुअल में द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल. आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा आपके पास बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से इट डिफाइन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट में लिखेगा इट इज़ द डिफरेंस between final and initial position of object in a given interval
इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या इन ए गिवन टाइम, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंटरवल ऑफ टाइम और ठीक है। और इसको अगर आप इतना आपको याद नहीं हो रहा तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और इट इज द shortest distance between two final and initial position, between final and initial position ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, तो डिपेंड करेगा आपके पास कि क्या आपको इसमें से लिखना है। ये चीज़ जो डेफिनेशन आपको जो भी याद हो आप उसको लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमें बताया कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। आप डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं इसमें। तो देखिए आपके पास जैसे कि मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट पहले चीज़ जो आपने लिखनी है वो ये है आपके पास, जैसे डिस्टेंस हमने लिखा था कि डिस्टेंस जो था वो स्केलर था, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, तो लिखिएगा इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली चीज़ ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि वेक्टर होता है, इट इज़ ए वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब हम इसमें सेकंड चीज़ लिखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए आपके पास क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आती है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। तो इसमें लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्वांटिटी may be जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्वांटिटी का, वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा फिजिकल क्वांटिटी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। लेकिन जो आपके पास डिस्टेंस था वो हमेशा केवल पॉजिटिव ही आएगा। ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब आ जाता है आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे से लिख लीजिए, सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, सपोज करिए कि ये आपके पास ये ओ जो है इनिशियल पोजीशन है, यानी रेफरेंस पॉइंट हम जिसको लेते हैं, और ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे पार्टिकल की दो पोजीशन है, पहले एक ए है, एक मैंने पोजीशन ले ली बी। इसको मैं मान रहा हूँ एक्स आई इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, एंड एक्स एफ का मतलब फाइनल हो गया, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ओ। ये रेफरेंस पॉइंट ओ से उसकी फाइनल पोजीशन होगी। ओ को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, यानी रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ए पे थी, फाइनल पोजीशन जो है वो बी पे है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब हमें ये पता करना है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा, अदर इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तो होगा पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि पार्टिकल जो है ओ से पहले ए तक चला है, यानी ओ ए इज इक्वल टू हमारे पास एक्स आई है, और उसके बाद वो फाइनली गया है ओ से बी तक, यानी एक्स एफ जो होगा इसका फाइनल पोजीशन हो गया। अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम इंटरवल टी, यानी टी टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है एज आई टोल्ड यू, डिस्प्लेसमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आपके पास यहाँ पे है एक्स एफ, यानी एक्स एफ हो गया आपके पास एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी डेट इज ओ बी माइनस ओ ए। ये आपके पास जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्स एफ जो है वो ग्रेटर है एक्स आई से। ये वाली वैल्यू आपको फिगर में दिखाई दे रही होगी कि एक्स एफ जो है वो ग्रेटर है एक्स आई से,
इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल में बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। और इनिशियली हमने देखा था पार्टिकल ए पॉइंट पे था, फाइनल पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे पहुंचा। एंड इफ यू वांट टू फाइंड इट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देन द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हो गया ओ बी और इनिशियल हो गया ओ ए, यानी ओ बी माइनस ओ ए। और यहाँ से पता चलता है सीधे सीधे कि ओ बी माइनस ओ ए का मतलब हो गया एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज पॉजिटिव। जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो क्या है, आपके पास पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास पहला कंक्लूजन निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बॉडी का वो पॉजिटिव होता है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड में आएंगे आपके पास कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विल बी नेगेटिव। ठीक है, displacement of particle will be negative। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये हमें अब पता करना है। तो इसके लिए देखिएगा, इसके लिए हम फिर दोबारा उसको लेके चलेंगे, यही सेम फिगर हम लेके चलेंगे। और इस फिगर में अब हम ये लेके चलेंगे, फिगर को मैं ज़रा दोबारा से इसको बना लेता हूँ, आपको बता दूँ फिगर को। देखिए ये अगेन ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ओ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पोजीशन पार्टिकल की ये पॉइंट बी ले लेंगे और ये पॉइंट हम ए ले लेंगे। हमने ये लेके चलते बी पे ए पे यहाँ पहुँचा था, तो ये वाली पार्टिकल हमने ए ले लिया और ये हमने बी ले लिया। अब पार्टिकल जो है वो इसको हम मान के चलेंगे, ये पार्टिकल हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, अब ये देखिए ये फाइनली यहाँ पहुँच गया, यानी आपके पास ये हुआ एक्स आई। देखिए पार्टिकल जो है आपके पास ओ से ए तक गया और ए से दोबारा कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। अब देखिएगा पहली सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में दोनों में डिफरेंस है। पहली सिचुएशन में ये है कि पार्टिकल ए पे था एंड फ्रॉम इट्स पोजीशन ए पार्टिकल मूव टू द पोजीशन बी एंड देन we find the value of its displacement. Now here the change is that here the final position of the particle is B and the initial position of position is B and initial position of particle is at A. यहाँ पे इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन B है, यानी पहले पार्टिकल A पे था, अब A से पार्टिकल कहाँ पे आ गया, B पे आ गया। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस। इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इफ वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट देन द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो डिस्प्लेसमेंट एज आई टोल्ड यू वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता था आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल पोजीशन है उसकी ओ बी, यानी ओ बी माइनस मैं कर दूंगा ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल आपके पास है एक्स एफ माइनस एक्स आई हो जाएगा। बट वी फाइंड दैट हियर वी कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स। यू कैन राइट इट डेल्टा एक्स का मतलब होता है आपके पास चेंज, राइट। नाउ the difference is that here the xf minus xi, final minus initial, but the final position is less, xf is less than xi। ये xf जो है लेस है xi से। xi देखिए आपके पास ये वाली डिस्टेंस है OA जो है वो xi है, तो xi जो है वो ज़्यादा है और OB जो है वो xf कम है, ये आपको फिगर से दिख रहा होगा। तो xf जब यहाँ पे कम हो जाएगा और xi ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कैसा है, नेगेटिव है। तो ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वी फाइंड दैट displacement of particle is नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव। ठीक है, तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी आया पहले केस में, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव आया सेकंड केस में। ठीक है, अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो लेना है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए आप इसमें डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर पार्टिकल ए से जीरो से ए तक गया
और फिर वो ए से दोबारा आपके पास जीरो पे आ गया, यानी आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनली भी देखिए आपके पास कहाँ है, आप जीरो पे थे और जीरो पे पहुंच गए और इनिशियली भी आप जीरो पे, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका फाइनल माइनस अगेन इक्वल टू जीरो आ गया। तो अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन में जहाँ से चला दोबारा वहीं आ जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव आ गया और एक बार जीरो आ गया, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको ये चीज़ आपको बता चल तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो हमारे पास डिफरेंस आया वो हमारे पास ये आया कि डिस्टेंस हमेशा, इस चीज़ को याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस जो होगा आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और जो डिस्टेंस होता है इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर अप बाय द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और ये क्या है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आएगा वो आएगा आपके पास स्पीड का।